तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MX56 स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक एडम की ऑफिशियल टीजर और इसकी रिलीजिंग डेट के साथ इस मूवी के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेगा और इसकी स्टोरी के बारे में, उसे कहाँ कहाँ पर शूट किया गया और क्या क्या खास बात है इस मूवी की, सारी डिटेल आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ब्लैक एडम एक अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो इस नाम की ट्रिस कॉमिक्स पर आधारित है। न्यू लाइन सिनेमा, DC फिल्म्स और सेवन बक्स प्रोड्यूसर और फिल्म पिक्चरों द्वारा इसे सामंजस्य स्क्रीन ऑफ होने का इरादा है। 2019 और DC स्टूडियोज यूनिवर्स DCEU में 11वीं फिल्म जेम कोलेट्स रेस द्वारा निर्देशित है और एडम सेजिटेलेक, रोनो हैसन और होरब और नोकिर द्वारा लिखित फिल्म में से एडिस होज के साथ शीर्षक चरित्र के रूप में डिवेन जॉनसन है। न्यून सेटिलोन और इसी के साथ सारा शाही और इसी के साथ मार्वन केजरी और किडसैन सुडडेल और पोधिन संभोई और प्रिंस बॉयंस। तो वीडियो की एक एक करके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर सारी डिटेल हम आपको बताते हैं। इसके जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उनका नाम है जेम कोल्टेंसेरा और इसके साथ इसे लिखा है एडम्स स्टिकल्स और रोरी हैंसन और सोराब नोखिरवान। और ये मूवी जो बेस है वो आपने इसका पहला पार्ट देख लिया होगा और अब हम इसकी बेस है जो ये DC के पार्ट पर बेस है और इसे जो प्रोड्यूसर कर रहा है उनका नाम है व्यू फिल्म्स और डेवन जेंस और हिराम गाइसिन और डेंस काउंसिन। इसके अंदर आपको कई सारे सुपरस्टार देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको डेवन जेंसन और एडिस हॉज और न्यूही सेटिलोन, सारा शाही और मार्वन केजरिक और क्रिल्टन सुडलेन और बोडी संबोकाई और प्रिंस बोनर्स। इसके जो सिनेमेटोग्राफर है उनका नाम है लेवर शेरी और इसके साथ लॉरेंस शेरी और उस द्वारा संपादित से एडिट किया गया है जॉन ली और माइकल एल सेल। और इस वीडियो के अंदर म्यूजिक दिया है लॉन्च बुलंस और इसकी जो उत्पादक कंपनी है उनका नाम है न्यू लाइन सिनेमा और DC फिल्म्स, सेवा बॉक्स प्रोड्यूसर और फिल्म पिक्चर कंपनी। और इसे एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बॉन बर्न्स पिक्चर्स। और इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 21 अक्टूबर, जी हाँ दोस्तों, इस आने वाली 21 अक्टूबर 2022 को यह आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसे कि आपने इसे पता ही होगा, और ये मूवी इंग्लिश के अंदर बनाई गई है और बाकी लैंग्वेजों में से डब किया गया है। जॉन सेवन ने जो जुड़ा था विकास की शुरुआत में पुष्टि की, वह सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैड एम की भूमिका निभाई गई। निर्माताओं ने जनवरी 2017 के चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला कर दिया और उस अक्टूबर में स्टील्स को काम कर रहा था और कोलिन सेरा जून 2019 में दिसंबर 2021 की एक नियोजित सीरीज तिथि के लिए शामिल हुए, लेकिन इस समय रेखा में कोविड-19 महामारी द्वारा देरी हुई और जिट्स सोसाइटी ऑफ अमेरिका JSS के सदस्यों सहित अगले फिल्म की अतिरिक्त काउंसलिंग हुई और क्रिस्टल को हैंस और नो सिवरी द्वारा फिर से लिखा गया और फिल्मांकन अप्रैल में 2021 तक एटलॉक जॉन्जिन और टेलविन स्टूडियो में से एक लॉस एंजिल्स में भी हुआ।
और ब्लैक एडम संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 अक्टूबर 2022 को वॉन्स ब्रांड्स पिक्चर द्वारा रिलीज होने वाली है। और लगभग 5000 साल की कैद के बाद ब्लैक एडम ड्वेन जॉन्स और प्राचीन शहर कैदगढ़ का एक विरोधी नायक आधुनिक समय में सामने आएगा। उसकी कूटनीति और न्याय का तरीका जिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का ध्यान आकर्षित करता है, जो उसके क्रोध को रोकने के लिए कोशिश करता है। उसे लिखते हैं कि एक खलनायक या सुपर हीरो के रूप में ज्यादा सुपरस्टार बनते हैं। एक ताकत से अधिक शक्तिशाली को रोकने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। एड्स और ब्लड्स एम के रूप में डिबेट वॉन्स प्रहलाद है और एक विरोधी नायक जिसमें 5000 साल की कैद थी। वह सुपर हीरो साजमा का कठोर प्रतिनिधि बनाए एक तरह से विलन के रूप में काम करेंगे। उसी नाम के प्राचीन जादूगर से अपनी शक्तियों का साझा करेंगे। जोन्स ने पहली एनिमेटेड फिल्म डीसी लिंक्स ऑफ सुपर पेट्स में एक पोस्टर किट कॉमिक्स उपस्थित में चरित्र की आवाज दी है। कॉटनर्स हॉल्स और हॉलमैन के रूप में एडिस हॉल्स एक पुरातात्विक जो कि मिस्र के राजकुमार का पुनर्जन्म है जिसे ब्लैक एडम का गुलाम बनाया है और उसके पास अपने एड्स धातु के पंखों से उड़ने की शक्ति है। वह जिस्ट और स्वाइड ऑफ अमेरिका का नेतृत्व है। मार्बर्ट ऑफ रोथेट एड्स स्मॉर के रूप में न्यू सेटलॉन और जैनसन का एक सदस्य जो कि अपनी आणविक संरचनाओं को नियंत्रित कर सकता है और अपने आकार को एक तरह से चेंज कर सकता है। एडियंस डोमसन आईसी के रूप में सारा शाही एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और कैद के प्रतिरोधी सेनानी हैं। इसमें ग्रोवन साप के रूप में मानवर केजरी और इसके साथ आपराधिक संगठन एंटर गैंग व उग्रवादी नेता एक दानव के पास जिसके ब्लैक एडम के नीचे आने वाली डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी के साथ काम करना चाहती हैं। और इसी के साथ आपको किल्टन सिल्पलेंस मैक्सिन हैकल जो कि साइक्लोन के रूप में जेल्सन का एक सदस्य है जो कि रेड टॉर्नाडो की पोती जो कि हवा को एक तरह से कंट्रोल कर सकती हैं। अमोन का रूप भादी सोगाई निभाएगी और इसके साथ डॉक्टर फैट्स के रूप में प्रिंस बॉन्ड्स और जेंस का एक सदस्य जो कि पुरातात्विक का बेटा जिसने टोक्सा सीखा है और उसे भाग्य का जादूगर हेलमेट दिया गया है। इस भूमिका के लिए बोन्स ने हॉर्न्स कैप्सूल सूट पहना था। इसके अतिरिक्त मोहम्मद आमिर ने एडियंस तोमजा के भाई करीम को चरित्र किया था और विलियम्स डेल्विन ने पिछली किस्तों में डायमंड कवर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। जेम्स कुसाती मुर और उल्ली लातूफेलू को अज्ञात भूमिका के लिए लिया गया है। और अब हम बात करते हैं इस मूवी को किस तरह से बनाने का आइडिया आया और सारी डिटेल के बारे में। ब्लू लाइन सिनेमा ने साजमा का विकास शुरू किया। डीसी कॉमिक्स के चरित्र कैप्टन मार्वल पर आधारित 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक जादूगर शाहजहां से आया है जो कि नायक को अपनी शक्तियां देता है। डीसी कानून मुद्दों के कारण कप्तान मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ है। पीटर सोंग ने अप्रैल 2006 में फिल्म का निर्देशन करने के लिए साइन किया और डेवन जॉनसन से उस वर्ष के अंत में कैप्टन मार्वल को चरित्र करने के लिए संपर्क किया गया था। और नवंबर 2007 में जोन्स को फिल्म की प्रक्सी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभवतः उस किरदार को निभाने के लिए प्रशासकों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। फिल्म के विकास को जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था और जब वॉर्नर ब्रॉस और डीसी ने अपना साझा ब्रह्मांड के सुपर हीरो फिल्म की एक स्टाइल की योजना बनानी शुरू की। डीसी एक्टेंस यूनिवर्सिटी उस अगले में जोन्स ने कहा कि वे अभी भी फिल्म से जुड़े हुए हैं लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि वह कैप्टन मार्वल या ब्लैक एडम की भूमिका निभाएगी।
एक महीने बाद जॉनसन ने घोषणा की कि वह ब्लैक एडम का किरदार निभाएंगे। जनवरी 2017 के अंदर जोन्स ने डीसी के जॉफ जोन्स के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। जब स्टूडियो के अधिकारियों ने चिंतित किया कि जोन्स की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म के अभिनय करने के बजाय खलनायक और सहायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया जाना था, उस बैठक के बाद उन्होंने इस परियोजना को 2 फिल्मों विभाजित करने का फैसला किया। साजम 2019 में नायक कैप्टन मार्वल अभिनेता जीसी डिंस ने तब से साझा के रूप में पुनः ब्रांड किया था और ब्लैक एडम जोन्स ने एंटी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया। जोन्स ने कहा कि दोनों पात्र भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे। जोन्स ने जुलाई में पुष्टि की कि जोन्स साथ में दिखाई नहीं देगा, हालांकि उनकी समानता का उपयोग कर उस फिल्म में जादूगर सामचा द्वारा बनाए गए ब्लैक एडम जादूगर होचक्राफ्ट के लिए किया गया है। अक्टूबर 2017 में ब्लैक एडम के लिए एक पठन लिखना शुरू किया और एड स्टीकल को काम पर रखा गया। जोन्स ने फिलिप्स पिक्चरों के वुल्फ फिल्म के साथ सेवा बॉक्स प्रोजेक्ट के डैनियर और हिराम काशी के साथ फिल्म का निर्माण करने के लिए सेट किया गया था। उस समय जोन्स के लिए सुसाइड स्क्वाड की अगली कड़ी में ब्लैक एडम के रूप में पहली बार प्रदर्शित होने की योजना थी, जिसमें गोविन ऑनकॉन्स लेखक और संपादित निर्देशक के रूप में संलग्न थे। इरादन आत्मघात दस्ते के सदस्यों के लिए सामूहिक विनाश के एक हथियार पर नजर रखने थे, जिसे जोन्स के लिए एक छोटी भूमिका में ब्लैक एडम के रूप में प्रकट किया गया, लेकिन इस योजना को छोड़ दिया गया था, जो कि कॉन्स ने 2018 में उस फिल्म को छोड़ दिया और स्टीकल ने अप्रैल 2018 तक ब्लैक एडम स्क्रिप्ट का एक मौजूद रूप किया। जब जोन्स ने कहा कि 2019 में फिल्मांकन शुरू होने के संबंध में अंत में अगस्त में एक सामुद्रिक सौंप दिया गया और अगले को संशोधन चालू रखा। हरीम्स गांस ने तब कहा कि साजाच और ब्लैक एडम को उनकी अपनी फिल्म देने का प्रत्येक चरित्र के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का विकास होने की अनुमति रही थी और दर्शकों ने नरम नहीं होने कहा। और इसके बाद बोन्स इसका सुपर हीरो नहीं, वे एक लड़का, ठीक है आप उसे पार करते हैं, ठीक है तुम्हारा सिर काट दूंगा। दिसंबर में जोन्स ने कहा कि जुमोज ने नेटवर्स लैब्स 2019 और रेड नोटिस 2021 के प्रति अपनी प्रतिबाधाओं के कारण फिल्मांकन 2019 के अंत तक जल्द से जल्द शुरू नहीं किया होगा। 7 माह की फिल्म रिलीजिंग के बाद ब्लैक एडम न्यू लाइन्स के लिए प्राथमिक बन गई और जून 2019 तक जेम्स कोलेट शेर जोन्स का मंगल क्रूज के निर्देशक के रूप में प्रभावित करने के लिए फिल्म का निर्देशन करने के लिए बातचीत कर रहे थे। कोलेट शेरन ने ब्लैक एडम को सुपर हीरो डेंटी हैरी बताया और कहा कि यह फिल्म एडवेंचर कॉमेडी जगत कुंजी की तुलना में जोन्स का एक गृह संस्करण दिखाएगी। जोन्स ने अक्टूबर में खुलासा किया कि फिल्म जुलाई 2019 में शुरू होगी और अगले महीने घोषणा की कि ब्लैक एडम 22 दिसंबर 2022 को रिलीज होने वाली थी। उन्होंने ये भी कहा था कि ये साझा फिल्म में दिखाई नहीं देगी, लेकिन जस्टिस ऑफ अमेरिका के सदस्यों को पेश किया गया। पूर्व उत्पादन जोन्स ने अप्रैल 2020 के मध्य में कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन देरी हुई है और वे उस वर्ष के अगले या सितंबर तक उत्पादन शुरू करने की योजना बना रहे हैं। जुलाई तक एटलॉट और जोन्स में 2021 की शुरुआत में फिल्मांकन शुरू करने की उम्मीद थी और न्यू सेटलो को एडम स्क्रॉम के रूप में लिया गया था। अगस्त में वर्चुअल डीसी फैट डोम्स कार्यक्रम के दौरान जोन्स ने खुलासा किया कि जेएस के फिल्म के संस्करण के लिए एटम स्क्रैम के अलावा हॉर्नमैन, डॉक्टर फैट और साइकोलॉजिक शामिल हो गए। उन्होंने समझाया कि हॉल गर्ल्स के मूल रूप से टीम में शामिल किया गया था, लेकिन एक जड़ित कारण से उसे अंततः फिल्म में शामिल नहीं किया जा सकता और साइकोलॉज में बदल दिया गया है।
और इसलिए आप अपराधी को फ़ायदा उठा रहे हैं। और फाइनली दोस्तों, ब्लैक एडम की शूटिंग अभी कंटिन्यू चली रही थी और इसके बाद पूरी होने के बाद टीजर लॉन्च करने की अनाउंसमेंट हो गई और टीजर भी आ चुका है और ये आपको अगले महीने आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको रिलीजिंग डेट बताई। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और उसी के साथ आपने हमारी वीडियो को यदि शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि हम ऐसी वीडियो आप तक जल्द से जल्द ला सके। और यदि आपको और किसी भी मूवी का एक्सप्लेनेशन जाननी है या उसकी डिटेल जाननी है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु हो या कोई सी भी मूवी हो, आप सीधा हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे। चाहे वो इंग्लिश हिंदी कोई सी मूवी में हो, हिंदी के अंदर हम आपके लिए उस मूवी की स्टोरी लेकर आएंगे। और यदि आपने अभी तक सी हल्क के कई सारे एपिसोड आ चुके हैं वो नहीं देखे हैं तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और इसी के साथ जो इंडिया में रिलीज हुई कठपुतली मूवी है अक्षय कुमार की, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और इसके साथ आई एम ए गॉड जो वेब सीरीज और आई थी उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसी के साथ थोर लव एंड थंडर जो कि डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है, इससे पहले ये सिनेमा में भी रिलीज हुई थी। आप यदि इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां पर जाकर इसे देख सकते हैं। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रॉस हैंस के सोरबाग और नॉर्थवे ने सितंबर तक क्रिप्सन का एक नया मसौदा लिखा था जब एडिसन हॉज को हॉल्कमैन के रूप में लिया गया था। कोलेट सेरा ने जॉनसन के साथ डेडी हेयर के चरित्र की अपनी तुलना पर चर्चा करते हुए सिस्टम भ्रष्ट थे, इसलिए आप अपराधी का फायदा उठा रहे हैं। आपको इस फिल्म वाले की जरूरत नहीं थी जो बकवास को काट दे और मूल रूप से वही करे जो कि करने की जरूरत है, वह है ब्लैक एडम और उसके सोचने के तरीके के अनुसार। मुझे लगता है कि यह हर किसी को बहुत पसंद आ रहा है। हर कोई जानता है कि दुनिया अभी भी कैसे निष्कर्ष नहीं है। ब्लैक एडम उनकी आत्मा को संबोधित करता है और उनकी सर्वश्रेष्ठ की मायपिन के रूप में वर्णित है। और एडम के लिए यहाँ उनकी गलती होने के लिए कोई भव्य जगह जगह पर नहीं है और वह धक्का देता है और धक्का देते हुए उसने कोई दूसरा रास्ता नहीं देखा है। और अगले महीने वॉन्स ब्रांड्स ने महामारी के कारण अपने आगामी रिलीज शेड्यूल को समायोजित कर दिया, जिससे कि ब्लैक एडम बिना रिलीज डेट के रह गई। बाद में अक्टूबर में सारा शाही एडियम्स टॉमसन के रूप में कलाकारों में शामिल हुए और क्रिप्टसन और सिडेल को दिसंबर में साइक्लोन के रूप में कास्ट किया गया था। फरवरी 2021 में मार्बल केजरी के कलाकारों में शामिल होने के साथ साथ फिल्मांकन अप्रैल मार्च के मध्य से शुरू होने से सेटों का निर्माण के साथ शुरू होने की उम्मीद थी। और 29 जुलाई 2022 की एक नई रिलीजिंग की तारीख दी गई। अप्रैल में जेम्स गुस्ताफी मोर बोध और संबोध गई मो आमिर और ली फल्तू केफू अज्ञात भूमिका में कलाकारों में शामिल हुए। महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन फिल्मों में प्रिंसिपल फोटोग्राफी 10 अप्रैल 2021 को अटलांट जोलियंस के साथ टिलेट स्टूडियो में शुरू हुई। लोरेंसो ने सिनेमाटोग्राफर के रूप में काम किया और कोविड महामारी के कारण जुलाई 2020 की शुरुआत से ही फिल्मांकन में देरी हुई और जोन्स ने 20 जुलाई 2021 को कहा कि फिल्मांकन के 3 सप्ताह शेष है और 15 जुलाई को उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने अपनी दृश्यों को पूरा कर लिया है और फिल्मांकन तक कई हफ्तों तक जोन्स के लिए जारी रहा है। उत्पादन लॉन्च एजेंसी में
चला गया और 15 अगस्त तक पूरा हो गया है। उत्पादन के लिए DS वर्ल्स और वेंटरव्यू ने 2017 के लिए ऐसा करने के बाद बिल स्वेट्स फिल्म की CGI दृश्य प्रभावक के रूप में कार्य कर रहे थे। और मार्च 2022 में वॉन्स ब्रांड ने वर्चुअल डिफेक्ट विक्रेताओं के कार्यभार पर कोविड-19 की महामारी के प्रभाव के कारण अपनी रिलीजिंग शेड्यूल को एक तरह से रीशेड्यूल करा और ब्लैक एडम को 21 अक्टूबर 2022 तक वापस धकेल दिया गया और द फ्लैग ऑफ एडमेंस और लॉर्ड्स किंगडम 2022 के अंत में 2023 में चले गई ताकि उन्हें दृश्य प्रभाव को काम को पूरी करने के लिए समय मिल सके। ब्लैक एडम के लिए देरी कथा के तौर पर फरवरी 2022 के लिए निर्धारित की शेड्यूल कारण भी थे जिसे स्थगित कर दिया गया था क्योंकि थ्रिलेटर के अधिकार स्टूडियो स्पेन गॉड ऑफ द गैलेक्सी वर्चुअल प्रोड्यूसर द्वारा लिया जा रहा था। प्लेनेट सेल्स ने पुष्टि की कि 2022 तक पिक्चर्स ऑफ ब्लॉक शामिल होने के साथ फिल्म का काम पूरा हो गया था। अंतिम में जो राइटर क्रेप्स स्क्रिप्ट है हैंस और सोरसेमी को दिया गया था जबकि एक अतिरिक्त साहित्यकार सामग्रिक कैडविंस और डेविन को दिया गया था। लैंसी जोन्स और मैट गोल्डी और जुलाई 2022 में यह घोषणा कर दी कि लॉन्सोन ब्रांस जिन्होंने पहली क्रिस्टोफर नोलन के द डार्क नाइट ट्रिलॉजी के लिए आंतरिक संगीत लिखा गया था और द लैंसबोर्ड मूवी के लिए भी संगीत तैयार किया गया था, फिल्म के लिए स्कोर किया गया है। और जोन्स ने अगस्त 2020 में वर्चुअल DC फैंडम और इवेंट फिल्म का प्रचार अवधारणा का खुलासा किया और फिल्म के लिए एक एनिमेटेड टीजर का वर्णन किया। साथ ही ये घोषणा की कि GS के कौन से सदस्य दिखाई देंगे। फिल्म की नई जुलाई 2022 की रिलीजिंग तारीख 28 मार्च 2021 को घोषित कर दी गई जोन्स द्वारा सुनाई गई एक और टीजर के साथ जिसे NCS बास्केटबॉल रीजनल सेमीफाइनल गेम्स में पहले विस्तृत किया गया और न्यूयॉर्क में टाइम्स एक्सपोल्स के टेक बॉल्स के दौरान भी घोषणा की गई थी कि कोलाइड में काली लेंस ने टाइमन्स और स्कैट की घटना को रोमांचक बताया है, जबकि CNET मार्स रेंस ने कहा कि टाइम्स सेक्वेंस में एक विशाल वर्ग के ऊपर उसे उछालना है। एक फिल्म की रिलीजिंग की तारीख की घोषणा करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से था। अक्टूबर में 2021 DC फैंडम्स में फिल्म का प्रचार किया गया जिसमें जोन्स ने फिल्म के लिए एक शुरुआती दृश्य का खुलासा किया जिसमें खुद को ब्लैक एडम के रूप में पेश किया और कोलाइड को टॉम्स रीमेंस अपने लंबे विकास के इतिहास के बाद अंततः फिल्म में फुटेज देखने के लिए उत्साहित थे और कहा एक सुपर हीरो फिल्म में डेविड जोन्स की तरह दिखता है, जिसका कहना है कि यह बहुत बढ़िया लग रहा है और द रेप्स के रॉन्स लिंक्स और द एवेंस मार्वल्स के विलियम्स सोजेंस दोनों ही लघु दृश्य की हिस्सा प्रकाशित डाला है। फुटेज को शिकार की तुलना मम्मी फैक्टर से की है। फरवरी 2022 में वॉन्स ब्रांच के लिए एक शो रील्स के हिस्से के रूप में फिल्म के अधिकांश फुटेज जारी किए गए थे। DC फिल्म ने 2022 में स्टेल जिसमें द बैटमैन, द फ्लैश और एक्वांस एंड लॉन्स कमांड्स भी शामिल थे। मार्च के अंत में दोनों को 2023 तक एक तरह से लंबित कर दिया गया। इसकी रिलीजिंग डेट आगे बढ़ा दी गई और जॉन सेल्फ लॉन्च और स्क्रिप्ट वॉन्स ब्रांड्स में फिल्म का प्रचार किया। साइमन्स कॉन्स्पेंस अप्रैल 2022 में जिन्होंने एक टीजर ट्रेलर लॉन्च किया गया था। पहला अधिकांश ट्रेलर 8 जून को जारी किया गया था जिसमें कार्नल स्वेट्स और जेन डेट के संगीत मदर्स टू एक्सलेंस और 2021 का एक आर्केस्ट्रा रिमिक्स था।
और CNIT में जेनिफर सिलेट ने लिखा है कि ट्रेलर ने बॉलीवुड ब्लैक एडम को एक ऐसा चरित्र के रूप में पेश किया है जिसमें यह नामांकन का खलनायक होने के बीच चयन करना चाहता है, और ऐसा लगता है कि वह एक सवाल का अपने दृष्टिकोण से निर्णय लेता है। और इसी के बाद पुलियम और दोनों ने भी ट्रेलर में एडम्स का कुर्ते को नोट किया और मूल्यांकन में मूड में महसूस किया। एडम के बड़े बेटे उसे दरप्यात बनाती है और उसे अपनी नई शक्तियों का उपयोग करने के लिए इतना क्रू न्याय पाने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसके आसपास लोग उसे बंद करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और इसी के साथ एडम के बेटे की मृत्यु उसके कटपट बनाती है और उसे अपनी नई शक्तियों का उपयोग करने के लिए इतना क्रूर कर देते हैं। और लेविड ने कहा कि एड्स के नेतृत्व काले और सफ़ेद के बीच भूरे रंग के क्षेत्र में मौजूद है। DCEU में चरित्र के भविष्य को देखना उत्साहित था के लिए, लेकिन रोजी नाइट ने यह भी महसूस किया कि एडम्स की दुखद बैक स्टोरी को दर्शाता है। यह अनुमान लगाता है कि यह चरित्र नए 52 पुनर्व्रत के प्रेरण ले सकता है और यह उसे भविष्य के कार्यों को निर्धारित करेगा। कोलेट सेरा और कलाकारों ने 2022 में सैनसेंडिग कॉन्स में शामिल का प्रचार किया और फिल्म के लिए विशेष फुटेज का खुलासा किया। CNS के स्कॉल ट्यूनेज फुटेज की तुलना समाज से की। फ्यूरी ऑफ द गॉड्स 2023 इसे किसी तरह से मूडी भी कहते हैं और द एड को एक नायक के बजाय एक विलन के रूप में समझा। उसे अपने रैंक में बढ़ती करने की कोशिश करने की तुलना में उसे रोकने के लिए अधिकतम उत्कृष्ट थे। इस तरह पीट वॉल्स ऑफ पोलिंग गन्स ने भी जेंस के साथ एक एडम्स के टकराव पर प्रकाश डाला। गिज़मोड को जेम्स लुशियंस ने ट्रेलर में एक्शन दर्शक की प्रस्तावना करते हुए इसे एक्शन से भरपूर रिट्रीट सीजन कहा। DC कॉमिक्स ने TS के प्रत्येक सदस्य का ध्यान केंद्रित करने के लिए ब्लैक एडम्स द जिस्टम सुसाइड फाइल्स स्क्रीम से एक शॉर्ट्स की श्रृंखला प्रकाशित की, जो कि 22 जुलाई से शुरू होकर और ब्लैक एडम को वांस ब्रांड पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 अक्टूबर 2022 को रिलीज किया जाना है। यह मूल रूप से 22 दिसंबर 2021 को रिलीज होने के लिए निर्धारित किया था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसकी तारीख स्थगित कर दी गई और इसे 29 जुलाई 2022 को रिलीज की तारीख दी गई थी, लेकिन इसे अक्टूबर 2022 की तारीख में स्थगित कर दिया गया, जहां वॉन्स ब्रांड ने वर्चुअल इफेक्ट विक्रेताओं के कार्यभार पर COVID-19 के प्रभाव के कारण अपनी रिलीजिंग शेड्यूल को समायोजित किया था। और अप्रैल 2017 में जोन्स ने कहा कि उनका और DC इरादा और ब्लैक एडम का साझमों को एक साथ भविष्य की फिल्म में प्रदर्शित करना है। DCU ने सुपरमैन की भूमिका निभाने के वाले हैनर्स वैकलंस ने अप्रैल 2018 में कहा कि ब्लैक एडम और साजम का मुकदमा के बाद भविष्य में DCU फिल्म में जोन्स ब्लैक एडम का सुपरमैन के खिलाफ सामना करने की योजना थी। डैनी कॉल्सन ने मई 2021 में कहा कि जॉनसन और अन्य निर्माताओं ने अपने DC के साथ दीर्घकालीन संबंध के दौरान कई ब्लैक एडम फिल्म बनाने की योजना बनाई और अप्रैल में हीरा नाई गार्सी ने जुलाई में दोहराया कि केविन और जोन्स के लिए क्षमता थी सुपरमैन और ब्लैक एडम के रूप में एक साथ अभिनय परियोजना में शामिल हो गए और पहली फिल्म के सफल होने पर निर्भर होगी, और कहा कि साजमा और सुपर हीरो में परे अन्य पात्रों को भी शामिल किया जा रहा है। वंडरवुल जैसे ब्लैक एडम के लिए संभावित भविष्य की प्रतिद्वंद्वी माना जाता है।
और वॉन्स बैट्स पिक्चर 23 जुलाई 2022 को ब्लैक एडम कॉमिक्स इसकी कीप्स यूट्यूब 2022 में 27 जुलाई को लिया गया था। किड्स बोरियंस ने 19 जनवरी 2017 को डेविन जॉनसन के डीसी विलेन ब्लैक एडम गॉटिंग हिज ऑन मूवी हॉलीवुड रिपोर्ट्स में से 1 फरवरी 2018 को संग्रहित किया गया था और 18 मार्च 2017 को लिया गया था। और दोस्तों इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और इनकी थोड़ी और डिटेल हम आपको बताते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हों, हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसके साथ यदि आपने हमारी इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और यदि आपको और भी किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन या डिटेल चाहिए, चाहे वो मूवी हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, चाहे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई सी भी लैंग्वेज में हो, हम आपके लिए उन वीडियो का नोटिफिकेशन, उन मूवियों की डिटेल्स, स्टोरी लाते रहेंगे। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको जिस भी मूवी की एक्सप्लेनेशन या स्टोरी जाननी है सीधा आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। हम 2 से 3 दिन के अंदर उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। और इसी के साथ दोस्तों यदि आपको थॉर लव एंड थंडर मूवी देखनी है, उसकी डिटेल जाननी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और इसी के साथ मैंने सी हल्के की जो पिछले जो एपिसोड आए थे उन सभी की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप सारे के सारे एपिसोड जाकर उस लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों यदि आपने हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया तो सबसे पहले वही काम कीजिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब हम अगले जो हमारे सुपरस्टार हैं उनकी डिटेल बताना जा रहे हैं, जिनका नाम है जेम कॉलेट रेसा, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर भी है। इनका जन्म 23 मार्च 1975 में हुआ था, जो कि एक स्पेन अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों ही हैं। इन्होंने हॉर्स फिल्म हाउस ऑफ द वैक्स 2005 में और इसके साथ आई भी 2009 के अंदर जो फिल्म आई थी आरफॉल के साथ साथ इन्होंने द सोललेस 2016 के साथ ही लियांस नीस के नेतृत्व वाली थ्रिलर फिल्म अज्ञात 2011 और नॉन स्टॉप 2014 रन के निर्देशांक के लिए जाना जाता है। पूरी रात 2015 और इसके साथ द कंप्यूटर 2018 में। जो इनकी बात की जाए तो डेट ऑफ बर्थ की, जैसा कि मैंने बताया आपको 23 मार्च 1995 के अंदर इनकी आज उम्र का यदि अंदाज़ा लगा जाए, एज इनकी 48 साल हो चुकी है। संत इस्डैक डी वर्ल्ड्स के कैंटोलियंस स्पेन में इनकी जो इन्होंने जो स्कूली एजुकेशन ली और कॉलेज यूनिवर्सिटी जिससे ली उनका नाम था कोलंबिया कॉलेज हॉलीवुड। और व्यवसाय इनका जो है एक तरह से प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों ही हैं। और जिस वर्ष इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा 1998 से आज वर्तमान तक ये इतनी बुलंदी हासिल किए जा रहे हैं। और दोस्तों और भी सारी हम इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल बताएंगे। और कैल्ट्रेन सेनर का जन्म स्पेन के कैटलोनी के संत स्टेकल डी वार्ड्स में हुआ था। 18 साल की उम्र में वे लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया चले गए और कोलंबिया कॉलेज से बॉलीवुड में एक संपादक के रूप में काम करते हुए भाग लिया। 1966 में स्नातक होने के बाद उन्होंने सोनी, बिडवैस और वेजरोसी जैसी कंपनियों के लिए संगीत, वीडियो और टेलीविजन विज्ञापन में एक तरह से एक्टिंग करना शुरू कर दिया। और 2005 से 2020 में इन्होंने हाउस ऑफ द बॉक्स एंड इसके साथ एंड था 2005 में इन्होंने कोलेंट रेस को निर्माता जॉन सिल्वेंस और इसके साथ द मैट्रिक्स द्वारा पहली फिल्म फीचर फिल्म निर्देशित करने का अवसर दिया गया।
फिल्म हाउस ऑफ वैक्सन इस नामक से 1993 के मूल का रीमेक थी। इसमें एलिस थेरेवेट्स और चार्ल्स माइकल्स मेरे ने अभिनय किया और पोरिस हिट्स की विशेषता थी। समीक्षकों ने फिल्म को नकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत देने के बावजूद ये एक विपरीत सफलता थी। 2 साल बाद कॉलेट लक्ष्य ने विभिन्न द ड्रीम्स के निर्देश किया और फिल्म लक्ष्मी की अगली कड़ी इंग्लैंड से अपनी एजेंट स्टीव डैंस द्वारा भेजी गई स्टैम मैकलिस फुटवेयर की सेटविंग्स मुनेस कूनर बेकास को ढूंढने हैकी न्यूयॉर्क यूनाइटेड टीम में रेजिमेंट की गैलेक्सी में उन्होंने अपनी करियर की तीसरी फिल्म अनाथ 2009 के अमेरिका मनोवैज्ञानिक हॉर्स फिल्म के निर्माता के लिए सिविल के साथ फिर से काम किया, जिसमें वेरा फोनिक्स स्पिट्स सर्सगार्ड और एल्गोस हुलमैन्स ने अभिनय किया। फिल्म एक ऐसे जोड़े से केंद्रित थी जो अपने अनजाने बच्चे की मृत्यु के बाद एक रहस्य से 9 साल की बच्ची को गोद ले लेते हैं और इसके साथ कैश एंटरटेनमेंट ने सुखसान डाउन्स और एम्बियस के प्रोड्यूसर लियोनार्डोस और डिकेट फिल्म के जेम्स डेप्सन के साथ कई सारी ऑफर्स का असफल रही और 2021 से 2015 के रूप में ज्ञात नदी और नॉन स्टॉप माइक्रोस्टॉप के साथ इन्होंने वापस बैकअप किया और 2011 की एक एक्शन थिएटर ज्ञात के निर्देशन किया। ये फिल्म DLR स्वैन कॉलवेट द्वारा अंग्रेजी में आउट ऑफ द माय डेड के रूप में प्रकाशित 2013 के फ्रांसीसी उपन्यास पर आधारित है। कोलसन सेरा ने अपनी टेलीविजन निर्देशन की शुरुआत ABC पायलट द रिवर्स के साथ की, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लेखन निर्देशक ऑरेंज स्पेल्स के लिए एक हाउस ड्राम्स थे। शो को आमतौर पर अनोली की समीक्षाओं के साथ लिया था और नॉन स्टॉप के लिए फिल्मांकन शुरू किया, जिसमें लियाम नील्स और जूलियन मूरे ने अभिनय किया और इसके साथ कोलेट सेरा ने अपना खुद का प्रोड्यूसर हाउस ओम्बे फिल्म्स बनाया और छोटी कंपनी में कम बजट वाली अंग्रेजी भाषा की रियल फिल्म बनाने की शुरुआत की, जो आने वाली स्पेनिश फिल्म निर्माताओं के लिए करियर को लॉन्च करने की दिशा में थी। और कोलेट सेरा के निर्माता विगत केजरीवाल सोडा ने डेडलाइन हॉलीवुड को बताया कि हमने देखा है कि कितने प्रभावशाली निर्देशक स्पेन से बाहर आ रहे हैं, लेकिन इस विस्तार में उनकी फिल्म में काम खोजने के लिए कोई मंच नहीं था। वे जेम्स की ओर देखते हैं, एक लड़के के रूप में वे बनना चाहते हैं और हमें सोचा कि ये एक ऐसी फिल्म के बारे में जो लेव्यू बेस के समान स्पेन और अमेरिका के बीच एक पुल बनाती है, जो कि हॉन्स में प्रदर्शन किया गया है। और दोस्तों, इसी के साथ हम इनकी और भी डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले हम इनकी जो मूवीज़ हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल बना देते हैं। 2005 में इनकी फिल्म आई सबसे पहले मॉम का घर, जो कि बड़ी ही सुपरहिट रही और इसी के बाद इन्होंने जो अगली फिल्म इसी के 1 साल बाद की, जिसकी भी सारी डिटेल हम आपको बताते हैं। इनकी 2007 के अंदर जो मूवी आई गोल्स आई लिविंग इन द ड्रीम, इसके डायरेक्टर यही थे और इसके साथ और फंस इसके भी डायरेक्टर इन्होंने खुद किया। 2011 में आई अनकाउंट्स, इसके अंदर इन्होंने डायरेक्टर का काम किया, जिसके साथ नॉन स्टॉप में भी इन्होंने डायरेक्टर का काम किया। और इसके बाद इनकी पहली फिल्म रन ऑल नाइट, जिसके अंदर इन्होंने डायरेक्टर के साथ प्रोड्यूसर के रूप में काम किया। द सेलोव्स के रूप में इन्होंने डायरेक्टर के साथ प्रोड्यूसर दोनों का काम किया और द कॉमन्स के रूप में इन्होंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों का काम किया। इसी के साथ 2021 में इनकी फिल्म जंगल क्रिएट्स आई, जिसके अंदर इन्होंने डायरेक्ट किया ओली। और अब 2022 के अंदर तहलका मचाने वाली फिल्म आने वाली है ब्लैक एडम्स। तो दोस्तों, किस किस को ब्लैक एडम्स का इंतज़ार है कमेंट में लिख दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और यदि आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आपने हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया है अभी तक
तो सीधा शेयर कीजिए और इस साथ यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा और डिटेल में जाएंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और फिर ज़्यादा लंबी वीडियो, वैसे ही वीडियो लगभग 1 घंटे की हो चुकी है, ज़्यादा बड़ी वीडियो आप देख नहीं पाओगे कंटिन्यू, इसलिए मैं थोड़े थोड़े पार्ट कर आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं और इसके साथ यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं एड्स एल्केडेंस और वैंसी हॉर्स के बारे में, जो कि इनका शॉर्ट नाम है एड्स हॉर्स, जो कि इनकी सारी डिटेल के बारे में हम एक एक करके बताते हैं। इनका जन्म 20 सितंबर 1966 के अंदर एक अमेरिका अभिनेता के रूप में हुआ था, यानी बड़े होकर ये अमेरिका अभिनेता के रूप में इन्हें जाना जाता है। अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में इन्होंने TNT श्रृंखलाओं में रिलेज में एकल हाउंडिंग और 2015 में बायोपिया, और इसी के साथ इन्होंने स्टेल आउटरेंस कॉप्टन और में एमिली रेस 2016 की फिल्म में लिटिल फिंगर्स में लैंस जॉनसन और WS अमेरिका में मुख्य अंडरग्राउंड में न्यू और गर्लफ्रेंड में मैथ्यू और जेम्स बॉक्सन की भूमिका निभाई। 2020 में इनकी फिल्म वन नाइट इन मियामी व आगामी DC एक्सप्रेस यूनिवर्स फिल्म ब्लैक एडम में काउंटर फिल्म हॉकमैन की भूमिका निभाई। इनका जन्म जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया 30 सितंबर 1966 में हुआ। इनकी उम्र आज यदि लगाई जाए 29 सितंबर से तो इनकी आज उम्र हो गई है 35 वर्ष। और इसी के साथ इनका जन्मदिन भी दोस्तों आने ही वाला है, क्योंकि आज जो तारीख है वो 15 सितंबर है और इनका जन्म 20 सितंबर को आने वाला है। तो आप भी इन्हें बर्थडे विश करना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, और आप इन्हें पहले भी विश कर सकते हैं इनके इंस्टाग्राम सोशल अकाउंट पर जाकर। तो इनका बर्थडे सेलिब्रेशन आप देख सकते हैं लाइव, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनका जन्म कैरोलियंस में अमेरिका में हुआ। और इनकी जो एजुकेशन के बारे में बात की जाए, डिज़ाइन के कला केंद्र कॉलेज से इन्होंने ली और ये एक तरह से सुपर हीरो के रूप में काम करते हैं। और जिस वर्ष से इन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा वो वर्ष था 1995 से आज 2022 तक ये बुलंदी हासिल किए जा रहे हैं। और लिवेंस में एल्स हॉन्डिन्स की भूमिका में न्यू और एडविन्स हॉन्स के भाई है। और हम आपको बताते हैं इनकी जो हॉन्स का जन्म 20 सितंबर 1966 को उत्तरी कोरियंस के ऑटकाउंट्स में हुआ था। इनके माता पिता एडियंस बेनियस हॉर्स और योलेंस इवोंगोन्स रेजिडेंस दोनों ने USA में मेरीन कोर्प्स में सेवा थी। हॉज की मां फ्लोरिडा से है, जबकि उनके पिता मूल रूप से सेंट थॉमस US वर्जिन आइलैंड से रहने वाले हैं। एडिसन अभिनेता एडविन्स और लॉन्स के छोटे भाई है। हॉन्स ने एक बच्चे के रूप में सेंसाई और वाइनिंग दोनों बजाए, लेकिन वह एक विन्यास के रूप में उनका जन्म वेलिंग पर था। उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में अपना पहला किरदार निभाया। अभिनय के अलावा हॉन्स घड़ी और लेखन और पेंट डिवाइस करते थे। 2007 में लॉन्स को उनके 21वें जन्मदिन के लिए TNT श्रृंखला उत्तोलन में एलेक्स हॉन्डिन्स की भूमिका में सम्मानित किया गया था। 2009 में उन्होंने इस भूमिका के लिए टेलीविजन का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में सेंटन पुरस्कार का नामांकन मिला। और 2019 में उन्होंने केविन बेकर्स के साथ स्वेट सिट ऑन एल्विन्स के डेकोरेन वर्ल्ड के रूप में अपनी भूमिका शुरू की। 2022 में ये पुष्टि की गई कि लॉन्स जेम्स कोल्टन ने
DCEU 2022 फिल्म ब्लैक एडम में डेविन शेरन की भूमिका निभाई है और इसके साथ सारा साई और प्रिंस बोन्स के साथ कार्टनर होम्स और हॉर्मेक की भूमिका निभाएगी। अब एक एक करके इनकी जो मूवीज है सबके बारे में हम बताते हैं। तो वीडियो को उससे पहले यदि आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, और यदि आप चैनल पर अगर नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इनकी सबसे पहली जो मूवी आई थी 1995 में एक प्रतिरोधक के साथ मुश्किल में, जो कि इसमें इन्होंने रेमंड की भूमिका निभाई। तो इन्होंने 1995 में डाई हार्ड विथ ए वेंजर्स मूवी की सबसे पहले इसके अंदर इन्होंने रेमंड्स का रोल निभाया, और इसी के बाद इन्होंने 1966 में डेड ऑफ रोज का रोल निभाया जिसके अंदर इन्होंने प्रिंसेस का रोल निभाया, और 2000 के अंदर इन्होंने बिग माउंट्स हाउस के रूप में बास्केटबॉल टेंस के रूप में रोल निभाया, और 2004 में आई फिल्म द लेडी किलर्स में इन्होंने डॉन से गैंगस्टर का रोल निभाया। और इसी के साथ 2005 के अंदर इन्होंने 3 फिल्में की, द टेंशंस जो कि सैम्स क्लेमेंस है, और लिटिल स्टैंस जो कि पीट का रोल निभाया, और इसी के साथ एड मॉडल जो कि लेफ्ट लेटर के रूप में इन्होंने इसमें रोल निभाया। और 2006 के अंदर इन्होंने 2 मूवीज़ की, हैप्पी फिट जिसके अंदर अदर वॉइस और अमेरिकन ब्रेजन्स के रूप में शोल्डर चुक्स, और 2007 के अंदर इन्होंने इक्वल ऑपरेटर नेट के रूप में इन्होंने लेरोस विलमॉन्स जॉनसन के रूप में रोल निभाया। 2009 में रेड सेंटर्स ट्रेवल्स के रूप में इन्होंने ये रोल निभाया, और फिर इन्होंने लंबा गैप लिया, और इसी के बाद 2012 के अंदर इन्होंने कमबैक किया द इजी की मूवी के साथ। इसके अंदर इन्होंने एक मिल ट्रेल्स एल सॉरी के रूप में रोल निभाया, और 2013 के अंदर ए गुड डे ऑफ डी हर्ट के रूप में इन्होंने लेक्रोमेंट फॉक्सी के रूप में रोल निभाया, और 2015 के अंदर इन्होंने स्टेरिंग और टॉन्स कॉप्टेंस के रूप में MC रेना का रोल निभाया, और 2016 के अंदर जैक रेंचर के रूप में नेवर गो बैक के रूप में कैप्टन एंथोर एस्पिन का रोल निभाया। और इसके बाद हम सीधा 2020 के अंदर चलते हैं। इनके अंदर इन्होंने द इंस्टेप्शन मैन और मैजिक कैंप्स, और इसके साथ वन नाइट ऑफ मम्मी के अंदर जेम्स बॉन्ड्स, और इससे पहले जो 2 फिल्में आई थी उन्होंने फर्स्ट के अंदर इन्होंने जेम्स लैरिस और इसके साथ डिफेंस पॉलिसी के रूप में रोल निभाया, और 2021 में द बर्थडे केक इंगल्स के रूप में, और इसी के साथ ग्रीन लेटरेट ब्रांड माई पावर इसके अंदर इन्होंने जॉन स्टेवन ग्रीन्स लॉर्ड के रूप में वॉइस दी, और ब्लैक एडम जो कि हाल ही में आने वाली मूवी है। और इसी के साथ इन्होंने जो वीडियो गेम के अंदर काम किया 2004 के अंदर ग्रैंड थीफ ऑटो सेंस एंड्रस के रूप में पेनरेटिव के रूप में काम किया, और इसके बाद 2018 में NBA 2K19 के रूप में इन्होंने कॉर्पिया हैरिस के रूप में रोल निभाया। और इनके जो और कामों के बारे में बात की जाए तो 2010 के अंदर टेको बेल्स के रूप में कॉमिकल्स के अंदर, और इनकी शॉर्ट फिल्म आई डिटेल्स के रूप में इन्होंने इसमें काम किया। और अब हम बात कर लेते हैं इनके अवार्ड्स के बारे में। 2009 के अंदर इन्होंने जो अवार्ड पाया उसका नाम था सैचुरन अवार्ड्स, जो कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर टेलीविजन के रूप में पाया। और इसके साथ 2016 के अंदर इन्होंने स्क्रीन एक्टर्स गाइड अवार्ड्स, जो कि 2017 में भी इन्होंने सेम टू सेम दोनों साल कंटिन्यू किया इस अवार्ड को। और इसके साथ 2021 के अंदर इन्होंने एक और अवार्ड जीता जिसका नाम था NAACP इमेजेस अवार्ड्स के रूप में इन्होंने ये पाया। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और एक साथ यदि आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हो
तो हमारे YouTube चैनल को उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसके साथ यदि आपको और भी किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो सीधा कमेंट कीजिए, हम आपके लिए उस वीडियो की जो डिटेल्स हैं और स्टोरी जैसे कि रिलीज़ होती है 21 अक्टूबर को, तो हम इसके अगले दिन या उसी दिन इसकी एक्सप्लेनेशन लाने की कोशिश करेंगे। और यदि आपने इसकी टिकट बुक कराना चाहते हैं, आप यदि अभी इसकी एडवांस बुकिंग चालू नहीं हुई है, जैसे चालू हो जाती है लगभग 7 से 8 दिन पहले इसकी एडवांस बुकिंग चालू हो जाएगी, जिसमें यदि हमारे दिए हुए लिंक्स हम उसी दिन एक्टिवेट करेंगे उस लिंक को, या अभी भी हम आपको दे देंगे, जिससे कि आप उसे डाउनलोड कर लेना। और जैसे इसकी एडवांस बुकिंग होती है, यदि आप उस लिंक से इसे डाउनलोड करते हैं या आपने पहली बार उसे यूज़ किया है, तो बुक माई शो पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि यदि आप मेरे लिंक से उसे डाउनलोड करते हैं। और इसी के साथ यदि आप 30 सितंबर को देखना चाहते हैं इंडिया के अंदर कोई सी भी मूवी, तो उसका टिकट 75 रुपये हो चुका है। जैसे कि जो ऑफिशियल बोर्ड है मूवी का, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि 16 तारीख से इसे ट्रांसफ़र कर 23 तारीख को कर दिया है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जो मूवी आई थी उसका बजट बहुत ज़्यादा था और उन्होंने इनके जो बोर्ड है सेंसर बोर्ड, उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने इसकी तारीख 23 सितंबर कर दी। सीधा आप 23 सितंबर को जाकर यदि आप इंडिया के अंदर मूवीज़ देखते हैं तो आपका चार्ज सिर्फ 75 रुपये लगेगा, चाहे वो कोई सी भी मूवी हो। और जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक बुक माई शो डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट से जाकर उसे डाउनलोड कर दीजिए। और अब हम बात करते हैं इसमें जो आपको अगले सुपरस्टार देखने को मिले हैं, उनका नाम हम आपको बताते हैं। सबसे जो अब हमारे जो अगले सुपरस्टार है नोएल सेंटिलोन्स, जो कि एक अमेरिका अभिनेता और मॉडल्स के रूप में काम करते हैं। डिज्नी चैनल की फिल्म हाउ टू ब्लिट्स एंड बेयर बोन्स 2014 में नेटफ्लिक्स की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म टू ऑफ द बोन्स आई, जिसके अंतिम 3 सीजन में जेम्स एक्स पोस्टर के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। पहले से प्यार किया है और इसके अनुक्रम के साथ ही CRS बोनस के एक हराने वाले हैं और बिल्कुल सही तारीख है। और हम बात करते हैं इनकी जो बोन के बारे में। नोआ ग्रेस का सेंटिलोन्स में इनका जन्म हुआ, जो कि हम आपको सारी डिटेल हम बताते हैं। मिया फोर्ड USA में है और सक्रिय वर्ष 2009 से अब तक ये बुलंदी हासिल करे जा रहे हैं। सेंटिवोल्स का जन्म और पालन पोषण बोका रेडिक्स और फ्लोरिडा में हुआ। वहाँ आधा इतालवी और आधा जर्मन मूल है। उनकी एक बड़ी बहन टेलर है। उन्होंने BSF मीडियम ऑफ आर्ट्स और फिर 9वीं और 10वीं के लिए बॉक रेडिक कॉम्यूनिटी हाई स्कूल में भाग लिया था, जहां उन्होंने फुटबॉल खेला। और 2022 में वहां लॉस एंजल्स चले गए और ऑगस्ट हाई स्कूल में भाग लिया। और 2009 में सेंटिलोन्स ने पारिवारिक फिल्म द गोल्स रिटर्न्स में मुख्य भूमिका निभाई। उसी के बाद डिज्नी चैनल के स्टेप कॉप ऑफ कंट्री एल्स के सॉग इट एप्स में उनकी छोटी भूमिका थी। सेंटिलोन्स ने बाद में जब डिज्नी चैनल का ओरिजिनल मूवी साउथ टू ब्लिट्स के इंटरव्यू में जेड स्ट्रोक के रूप में से विभिन्न किया और उसी वर्ष उन्होंने डिज्नी फिल्म के कॉमेडी पायलट गोइंग्स एट हाउस के बैनर ईस्टमैन के रूप में किया गया था। लेकिन इस परियोजना को श्रृंखला के लिए चयनित किया गया, लेकिन 2015 में उन्होंने फ्री फॉर्म्स के ड्रामा सीरीज द और इसी साल 2017 में सेंटिलोन को 90 की टीम द थ्रेड की श्रृंखला में टैग की गई और हॉगवर्ट्स के रूप में अभिनय करना शुरू किया, जो कि 2018 में समाप्त हुई। और
उनकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म BSF 18 में सर्फर कलाकार जॉनी सैडवल जूनियर को चित्रित किया गया। उसी वर्ष वह केमिकल्स और इसी के साथ शैटिलोन्स ने 2018 में तीसरी सेप्टिक फिल्म मूल किशोर कॉमेडी फिल्म में अभिनय किया, जो कि रिलीज होने वाली इससे पहले ही उन्होंने जेनी हॉन्स और रोमांटिक उपन्यास टू ऑफ के बोन्स के लिए लैब ऑफ का निरूपण में फिटनेस किए और उन्होंने 12 फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर टू ऑफ बोन्स और ऑल्टवेज एंड और एप्स में पीटर्स वैकल्स के रूप में वापसी की। वह उसी नाम से पेंचुर पर आधारित फिल्म मार्स ऑफ द यूनिवर्स में हैमैन्स को चरित्र करने के लिए तैयार थे। सोनी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई, लेकिन फरवरी 2021 में वे फिल्म से बाहर हो गए और न्यू DCU फिल्म ब्लैड एडम्स में भी दिखाई देने के तैयार थे, जिसमें वे एक एडम स्मिथ और किरदार निभाया। यह घोषणा की कि वह गेम स्टॉप शॉट स्क्रिप्ट के बारे में फिल्म में भाग लेने के लिए बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके उसे आल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और यदि आपने हमारी वीडियो को अब तक शेयर नहीं किया है तो सीधा शेयर के बटन पर दबाकर अपने सारे फ्रेंड्स को सेंड कर दीजिए, क्योंकि सभी इस मूवी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों, ब्लैक एडम का ऑफिशियल टीजर लॉन्च कर दिया गया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और ये टीजर बहुत वायरल हो रहा है, इसी के साथ लोग बाग द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है और आपका इंतजार भी खत्म हो चुका है, क्योंकि 5 अक्टूबर को ये आपके जो सिनेमा घर है उसमें रिलीज कर दी जाएगी। और इसकी जो खास बात है वो ये है, ये हिंदी के साथ तेलुगु तमिल सारी लैंग्वेज के अंदर आपको अवेलेबल होगी और नज़दीकी सिनेमाघरों में आपको देखने को मिलेगी। यदि आपने टिकट अपना बुक कराना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा बुक माय शो का। यदि आप बुक कराते हो उस लिंक से तो आपको 50% का डिस्काउंट अलग से मिलेगा और आप कम रेट में आप इस मूवी का मज़ा उठा सकते हैं। तो ये मूवी आपको 5 अक्टूबर को देखने को मिलेगी और इसके अंदर इसके ब्लैक एडम के साथ और भी बड़े सुपरस्टार आपको जैसे कि आंट मैन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। और आंट मैन की भी कई सारी मूवीज की एक्सप्लेनेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे और मार्वल स्टूडियो की भी और भी मूवीज की एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचाते रहते हैं। और सी हल्क के ये जो एपिसोड आ रहे हैं उनकी सारी के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, आप जाकर उसे देख सकते हो। और सी हल्क का जो अगला एपिसोड है वो लगभग 30 सितंबर को आने वाला है, तो उसे भी देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर ले। और इसी के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और यदि आपको और भी किसी मूवी की डिटेल जाननी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दे और इसके साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उस मूवी का नाम। तो हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।